हेलो एवरीवन। आज 11 नवंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के बारे में, शिक्षा के महत्व के बारे में लोगों को प्रचार प्रसार करना, लोगों को जागरूक करना कि शिक्षा के बिना आप एक पशु के समान हैं। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, अपने समाज का, अपना आर्थिक विकास कर सकता है शिक्षा के माध्यम से। इसलिए शिक्षा जरूरी है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक जागरूक इंसान बनने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा दिवस हमारे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनकी जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने ग्रामीणों को शिक्षा देने में बहुत अपना जो योगदान था वो दिया। लड़कियों की शिक्षा के वो प्रति लोगों को जागरूक करते रहे। लड़कियों को शिक्षा दिलानी चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने शिक्षा के प्रति लोगों को बहुत अधिक जागरूक किया, शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार किया। वो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसलिए वो एक क्रांतिकारी भी थे। वो महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते थे, अच्छे सिद्धांतों पर चलते थे, सत्य अहिंसा को मानते थे। इसलिए वो शिक्षा के प्रति जागरूक थे, लोगों को भी वो जागरूक करते थे। आज हम बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर आज हम बच्चों को वर्क करवाएंगे। इस तरह से हम बच्चों के लिए एक वर्णों का पेड़ बनाएंगे। इस तरह से हम एक पेड़ बनाएंगे। यहाँ इस तरह से एक पेड़ बनाकर उसके अंदर हम वर्ण लिखेंगे, बच्चों से वर्ण लिखवाएंगे। यहाँ वर्णों का पेड़ हम बच्चों को बताएंगे कि यहाँ हमारे वर्ण लगेंगे। जो वर्ण जो कि हम बच्चों को बताएंगे, स्वर और व्यंजन को मिलाकर जो बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्ण। वर्णों के इस पेड़ को हम वर्णों से सजाएंगे, बच्चों को वर्ण पढ़ने के लिए देंगे, बच्चों से वर्ण लिखवाएंगे। इस तरह किसी भी पिक्चर के अंदर बच्चे खुश होकर लिखते हैं। अब जो बच्चों को वर्ण आते हैं वो सभी वर्ण बच्चों से हम लिखवाएंगे। नर्सरी क्लास के बच्चे जो शुरू से अप्रैल माह से आ रहे हैं, उन बच्चों को सभी वर्ण आ गए हैं लिखने। लास्ट के कुछ अक्षर जो बचते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। हिंदी के वर्ण हैं, थोड़े हार्ड होते हैं, बच्चों को थोड़े बाद में समझ आते हैं, लेकिन कई बच्चों को अच्छे से समझ आ जाते हैं। इस तरह से हम पेड़ को एक फेस की आकृति दे देंगे। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे ये पेड़ का माउथ है। इस पेड़ को हमें वर्णों का पेड़ बनाना है। यहाँ हमें वर्ण लिखने हैं। जैसे हम बच्चों को बोलेंगे आपको लिखना है च से चम्मच, बच्चे यहाँ च से चम्मच लिखेंगे। इसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे आपको जो भी वर्ण बच्चों को आते हैं हम वो वर्ण बच्चों से लिखवाएंगे यहाँ, और बच्चे इसमें खुश होकर लिखने की कोशिश करेंगे, खुश होकर लिखते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ ट से टमाटर, प से पतंग, आ से आम। स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्ण बनता है तो हम उनको स्वर भी साथ में लिखवाएंगे। कई बच्चे अभी व्यंजन ही सीख रहे हैं, लेकिन कई बच्चे स्वर भी सीख गए हैं, अच्छे से लिख पाते हैं। उन बच्चों से हमें यहाँ वर्णों का पेड़ बनवाना है, वर्णों से इसे सजाना है, वर्णों से भर देना है इस पेड़ को। जिस तरह से पेड़ फलों से भरा होता है, यह हमारा वर्णों का पेड़ है, तो वर्णों से इसको हमें भर देना है। यहाँ हमें लिख रहा ठ से ठेला सब्जी वाला, त से तरबूज, क से कबूतर, छ से छतरी। इस तरह के वर्णों से हम इस पेड़ को सजा देंगे और बच्चे इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे। शिक्षा एक बहुत ही ज़रूरी तथ्य है जो हर इंसान को ग्रहण करनी चाहिए, हर इंसान को लेनी चाहिए। एक जागरूक इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए मनुष्य को शिक्षा ज़रूर ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा खाली किताबों से ही नहीं मिलती, बल्कि हमें हर जगह शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। जहाँ भी हमें अच्छी बात
दिखाई देती है, अच्छी चीज़ें दिखाई देती है, उसे सीख लेना ही शिक्षा कहलाता है। इसलिए अच्छी अच्छी बातें सीखे बच्चों को बताएंगे। ज़रूरी नहीं कि जो किताबों में पढ़ते हैं, हम जहाँ भी जाएं वहीं हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए जो अच्छी बातें हैं वो हमें सीख लेनी चाहिए। आज का वर्क हम बच्चों को यही करवाएंगे। जीके क्वेश्चन में हम पुट कर सकते हैं बच्चों से कि जैसे हमने स्वर और व्यंजन को मिलाकर वर्ण बनता है, तो हम बच्चों से, छोटे बच्चे हैं नर्सरी क्लास के, हम बच्चों से पूछ सकते हैं जैसे कि अ से अह क्या है स्वर, और क से लेकर अज्ञा तक वर्ण कहलाते हैं, इन व्यंजन कहलाते हैं। और इन दोनों को जो मिलाकर जो वर्ण वाला मिलती है उनको वर्ण कहते हैं। जो कि हमारे चार्ट भी होते हैं, स्वर और व्यंजन लिखे होते हैं, उसमें हम उसे हम पूरे चार्ट को वर्णमाला कहते हैं। तो यह वर्णमाला है। इस तरह से हम चार्ट दिखाकर छोटे बच्चों को बता सकते हैं ये ऐसे अह तक जो भी है, और नीचे जो कैसे कबूतर हैं, ये सभी मिलाकर स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर वर्ण बनते हैं। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।